क्वेश्चन है हमारा CSIR नेट जेआरएफ के पार्ट सी का क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में आया। क्वेश्चन है फॉर अ गिवन इंटीजर के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, पहला ऑप्शन है इफ k mod 72 is a unit in Z72 then k mod 9 is a unit in Z9। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस टाइप की कोई इक्वेशन है, कॉन्ग्रुएंस है mod n, ठीक है, तो हम कहेंगे जीसीडी ऑफ b n is equal to 1 if then b क्या होगा, b is unit in Z9। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही हम अब काम करेंगे यहाँ पर। इफ जीसीडी ऑफ बी एन इज इक्वल टू 1 होगा तब बी इज यूनिट इन जेड, तो बी क्या होगी, यूनिट होगी जेड एन में। सही है, चलते हैं आगे। पहला ऑप्शन दिया है हमें के मोड 72, के मोड 72 इज अ यूनिट इन Z72। ठीक है, तो हमें पता चला कि यूनिट है, तो इसका जो जीसीडी होगा के 72 का 1 होगा। ठीक है, 72 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। अब हमें क्या पता चला, जीसीडी ऑफ के 72 क्या है, 1 है, तो ये से पता चला कि के इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और एनी फैक्टर ऑफ 72। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या, देन के मोड 9 इज अ यूनिट इन Z9। के मोड 9 इज अ यूनिट इन Z9। अब हमें ये तो पता चल गया कि के जो है यहाँ पे वो 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 9 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 स्क्वायर। अब ये हमें पता है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इनका जीसीडी क्या आएगा, जीसीडी ऑफ के 9 इजिकल टू 1। अब जब हमें पता चल गया कि जीसीडी इसका के 9 क्या आ गया, 1 आ गया, तब ये क्या होगा के, तो दिस इंप्लाई के इज यूनिट इन ऑल्सो Z9। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, लेकिन उनसे पूछा है कि फॉल्स क्वेश्चन बताना है, फॉल्स ऑप्शन बताने हैं, तो ये हमारा सही है, तो इसे हम रॉन्ग करेंगे। यहाँ पर सेकंड लेके चलते हैं। ऑप्शन सेकंड में क्या कह रहा है, ऑप्शन सेकंड में कह रहा है कि इफ के मोड 72 इज अ यूनिट इन Z72 देन के मोड 8 इज अ यूनिट इन Z8। अब ये हमने अभी निकाला था कि के हमारा इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और एनी फैक्टर ऑफ 72, और यहाँ पे हमें दिया है कि के मोड 8 इज अ यूनिट इन Z8, तो यहाँ लिखेंगे के मोड 8। ठीक है, अब 8 के फैक्टर कितने हैं हमारे पास, 2 रेज़ टू द पावर 3 है, और के क्या है, के इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 72, तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हम के को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि जीसीडी ऑफ के एंड 8 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई के इज यूनिट इन Z8। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया है, लेकिन हमें बताना है फॉल्स, तो ये हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इनको और चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है, के मोड 8, के मोड 8, ठीक है, इज अ यूनिट इन Z8। तो यूनिट है अगर ये Z8 में, तो इसका जो जीसीडी होगा के और 8 का 1 होगा। ठीक है, अब हमें पता चला कि 8 के फैक्टर क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 3, तो के इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देन के 70 मोड 72 इज अ यूनिट इन Z72। अब हमारे पास क्या हुआ है कि के मोड 72 और 72 के फैक्टर अभी हमने निकाले थे, क्या थे, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो के क्या है हमारा, 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि के जो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें ये दिखाना कि ये क्या, के मोड 72 इज अ यूनिट इन 72 Z72। अब हमें ये तो पता चल गया कि 2 से डिवाइड नहीं होगा के, लेकिन 3 से तो हो सकता है। ठीक है, ये आप फिर कह सकते हैं कि जीसीडी ऑफ के 9 नॉट इक्वल टू 1। तब इस कंडीशन में हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग होगा और हमें बताना है फॉल्स, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेम हम डी ऑप्शन लेके चलते हैं। डी ऑप्शन में क्या करना है, या 9 करना है और यहाँ 9 करना है, और ओके, और 9 के फैक्टर क्या है हमारे पास,
नाइन के फैक्टर है हमारे पास 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यह लिखेंगे के इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब हमें क्या बताना, के मोड 72, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि के इज नॉट डिविजिबल बाय 3, लेकिन जीसीडी ऑफ के ए नॉट इक्वल टू 1, अगर ये आ गया हमारे पास, ये के जो है 2 से डिवाइड कर सकता है, हो गया, तब हमारे पास जीसीडी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 1। तब हम इस कंडीशन में कहेंगे कि ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पूछ रहा है फॉल्स, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा।